Welcome, friends. Today we will discuss one of the important topic which is in news. It's always news, rather you can say it's an evergreen topic. Yeah, it's right. It's regarding governor role. Now, if you read the name of the topic का नाम लिखा है reforming the governor role. मतलब कुछ तो issue है. Balancing power and responsibility. That itself means there has to be some balance between power and responsibility. So, is there any need to reform the governor role? Let's see. First of all, देखेंगे क्या ये वीडियो में आज कि भाई ये न्यूज में क्यों है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ गवर्नर क्या होता है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है गवर्नर का, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है इसके बारे में, अलग अलग कमिटी ने गवर्नर के बारे में क्या कहा है, एंड देन एज यूजुअल मेंस एंड प्रीलिम्स क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज में क्यों है. अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि सेंटर में अलग पार्टी की सरकार हो और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार हो. तो यहां पे कहा जाता है कि सेंटर में अलग पार्टी की आज की तारीख में सरकार है, फॉर एग्जांपल बीजेपी, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार होगी, डीएमके हो, आम आदमी पार्टी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस या कोई और हो. तो ऐसे कहा गया है कि रिसेंट ईयर्स में स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ बिल्स पास किए जिसको गवर्नर ने विथहेल्ड किया है इनडेफिनेटली. मतलब स्टेट असेंबली से जो बिल पास होते हैं वो चले जाते हैं गवर्नर के पास, और गवर्नर जब उसे असेंट देता है तो होता है वो एक्ट में कन्वर्ट. अब यहां पे क्या कहा गया कि गवर्नर ने वो बिल विथहेल्ड की है इनडेफिनेटली. सो ऑब्वियसली अगर आप इनडेफिनेटली विथहेल्ड करोगे तो लॉ मेकिंग प्रोसेस तो हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे ना. यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर कांट वेटो लेजिस्लेचर बिल, गवर्नर को यह अधिकार नहीं है. ही मस्ट रिटर्न द बिल टू द असेंबली, मतलब उन्हें असेंबली को बिल रिटर्न करना चाहिए. नॉट ओनली दिस, उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर एक अनइलेक्टेड हेड होता है स्टेट का. प्लीज लिसन, गवर्नर इज एन अनइलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. सो ही कैन नॉट थॉट द नॉर्मल law making process of the state. He cannot create hurdles, and this is what Supreme Court says, and the fight between governor versus state is going on, and that's why it is in news. Then comes the first question कि सर एग्जैक्टली है क्या, बिल क्या होता है, गवर्नर क्या, स्टेट क्या, सेंटर क्या. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द वीडियो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर. आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे डील करता है. किससे, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है. ना गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. प्लीज लिसन, गवर्नर इज अपॉइंटेड, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि गवर्नर इलेक्टेड हेड नहीं है, वो अपॉइंटेड हेड है. इलेक्टेड कौन है, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो गवर्नर जो है वो अपॉइंटेड है. उन्होंने अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, मतलब वो किनकी सलाह पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर गवर्नर का टर्म कितना है. गवर्नर का टर्म जो डिस्कस किया आर्टिकल 156, गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. ना ये सारा जो लेक्चर, इसमें बहुत सारी चीजें ये प्लेजर वर्ड पे ही जाएंगी. प्लेजर मतलब मर्जी पे, कि राष्ट्रपति महोदय उन्हें अपॉइंट करते हैं, दैट्स रीजन राष्ट्रपति महोदय के मर्जी पे ही उन्हें उनका रिमूवल होगा. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ था. अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो गवर्नर 5 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं, बट उन्हें उससे पहले भी हटाया जा सकता है क्या, यस. फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है क्या, यस. ब्रीफ में फिर से बताता हूं, गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट. उनका रिमूवल किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट. इसके लिए कोई कारण दिया है क्या, नहीं. कारण एक ही कहा है कि प्लेजर. प्लेजर का सिंपल मतलब है मर्जी, मतलब गवर्नर प्रेसिडेंट की मर्जी चली गई, गवर्नर को वो हटा सकता है ना. प्रेसिडेंट मतलब इनडायरेक्टली कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, मतलब केंद्र की सरकार. Then comes the next article, it is Article 163. What it says? Article 163 says there shall be a council of minister with CM as head to aid and advise governor. अगर इसको ब्रीफ में मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है, it is like this कि there shall be a council of minister headed by CM to aid and advise governor. मतलब गवर्नर को अपने काम में मदद करने के लिए और सलाह देने के लिए सीएम के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होता है. गवर्नर उनकी सलाह पे काम करते हैं.
और अगर गवर्नर चाहे तो कुछ डिसीजन वो डिस्क्रिशन में ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गवर्नर कुछ डिसीजन डिस्क्रिशन में ले सकते हैं ना। अगर ये आर्टिकल क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि गवर्नर के दो आर्टिकल जो न्यूज में है, दैट इज आर्टिकल 200 और 201, एग्जैक्टली है क्या। नाउ लिसन केयरफुली। एज पर आर्टिकल 200, whenever a bill is passed by legislative assembly of the state, और जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हाउसेस में, जब कोई भी बिल स्टेट असेंबली पास करती है तो वो गवर्नर के पास चला जाता है। तो गवर्नर क्या कर सकता है, उसे असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट, या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या फिर रिजर्व कर सकते हैं किसके लिए, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट अगर कंसिडरेशन के लिए अगर उन्होंने वापस भेजा है, देन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल ही शुड रिटर्न द बिल। प्लीज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर को जैसे ही प्रेजेंट किया जाता है, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जल्द से जल्द उन्हें वो बिल वापस देना है। अगर उन्हें कुछ लगता है कि कुछ उनके सुझाव है, या उन्हें कुछ गलत लगता है, या वो कुछ और चाहते हैं उस बिल के बारे में, तो उन्हें रिटर्न करने का पूरा हक है। बट एज सुन एज पॉसिबल, नॉट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, नो डाउट ऐसा क्लियरली लिखा नहीं है। बट बिल अगर पास होते हैं, देन इन दैट केस गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड असेंट। प्लीज, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने वर्ड शैल लिखा है, मतलब क्या, सेकेंड टाइम जब बिल जाता है तो आपको असेंट देना ही पड़ेगा। आई विल मेक इट मोर क्लियर, इसे और अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं अगर ये डायग्रामेटिकली देखते हैं। कैसे, लिसन। अगर हम ठीक तरह से देखें जो हमने अभी देखा आर्टिकल 200 में, दैट इज कोई भी बिल अगर विधानसभा से पास होता है तो वो गवर्नर के पास चला जाता है ना। वो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, एक, वो असेंट दे सकते हैं बिल को, मतलब वो साइन कर सकते हैं। अगर उन्होंने असेंट किया मतलब सहमति दी, मतलब वो कानून में परावर्तित हो जाएगा। या फिर वो विथहोल्ड कर सकते हैं असेंट, रोक सकते हैं असेंट, या रिटर्न कर सकते हैं बिल फॉर रिकंसिडरेशन। रिटर्न भी कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन। बट प्लीज लिसन, अगर उन्होंने रिटर्न भेजा और विधानसभा ने वो बिल फिर से गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर को उसे साइन करना ही पड़ता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है, ही शैल गिव हिज असेंट। मतलब क्या, शैल वर्ड यूज किया है तो गवर्नर को वहां साइन करना ही पड़ेगा। बट यहां पे और एक चीज है क्या, कि विधानसभा से जो बिल पास होता है वो गवर्नर एक और चीज कर सकता है क्या, इफ ही विश ही कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो रख सकता है। मतलब बिल कहां चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास ना। क्या प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग होता है बिल साइन करना, लिसन केयरफुली। प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट, विथहोल्ड और रिटर्न। वो रिटर्न कितने बार भेज सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम, एंड दैट्स रीजन वी से प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वेटो ओवर स्टेट बिल। एब्सोल्यूट वेटो ओवर स्टेट बिल्स, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं कि बिल कितने दिन में वापस भेजना है। देन कम्स द क्वेश्चन कि सर फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है। नाउ लिसन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेंटर में अलग पार्टी की सरकार हो या स्टेट में अलग पार्टी की, फिर किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये चलता आ रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो होता क्या है कि गवर्नर के पोस्ट का मिसयूज किया जाता है, ऐसा दिखा गया है। कैसे, जब भी अगर विधानसभा बिल पास करता है तो गवर्नर को उसे साइन करना चाहिए, और अगर गवर्नर उसको विथहोल्ड कर सकता है, अगर गवर्नर को कुछ उसमें लगता है तो वो बिल रिटर्न भी भेज सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल में क्लियरली कहा है कि प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर प्रेजेंटेशन टू द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल टुगेदर विथ रिक्वेस्टिंग टू द हाउस। मतलब प्रेसिडेंट अगर गवर्नर को अगर कुछ इश्यूज है तो उन्हें वापस भेज सकते हैं, बट ये नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए या 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 2 साल तक अपने ही पास अगर उन्होंने बिल रखा तो स्टेट गवर्नमेंट चलेगा कैसे। स्टेट वोंट वर्क ओनली बिकॉज अगर कानून ही नहीं तो स्टेट चलेगा कैसे। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल भी हो सकते हैं, कोई एजुकेशन का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो डोंट यू थिंक अनइलेक्टेड हेड, सुप्रीम कोर्ट की भाषा में ही अनइलेक्टेड हेड लिटरली स्टेट के फंक्शनिंग को ही थॉट करने का प्रोसेस हो सकता है, मतलब हर्डल्स क्रिएट हो जाएंगे। ये ठीक
नहीं है। एंड दैट्स द रीजन ये मैटर चला गया किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे काफी अच्छी बात कही है, जो लेटेस्ट कल ही कही उन्होंने 1 दिसंबर को, कि सपोज आप अगर कह रहे हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड, आप अगर कह रहे हैं फर्स्ट चीज में आप कह रहे हैं कि गवर्नर ने विथहोल्ड किया था असेंट, वो चारों में से एक कर सकता है। अगर गवर्नर ने विथहोल्ड किया असेंट, डज दैट मीन क्या वो हमेशा के लिए विथहोल्ड कर सकता है, इंडेफिनिट पीरियड के लिए? नहीं कर सकता। अगर इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर गवर्नर को पावर है क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर जजमेंट देना होगा। इतना ही नहीं, अगर बिल वापस भेजा जाता है तो उसके ऊपर उसे साइन करना ही पड़ता है। अगर सपोज उन्होंने बिल वापस भेजा, क्या सेकेंड टाइम वो विथहोल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या सेकेंड टाइम वो प्रेसिडेंट के लिए परमिशन के लिए भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते, ये क्लियरली कहा गया है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि गवर्नर इन प्रैक्टिस एक्चुअली सिटिंग ऑन बिल, और यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इज इट पॉसिबल कि गवर्नर लिटरली बिल के ऊपर फॉरएवर बैठ सकते हैं क्या? मतलब लिटरली जो प्रोसेस है लॉ मेकिंग की, वही हर्डल क्रिएट हो जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि वंस ही विथहोल्ड असेंट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हिम देन रिजर्विंग फॉर प्रेसिडेंट। मतलब एक बार आपने कहा कि विधानसभा से जो बिल पास हुआ वो गवर्नर के पास गया, अब गवर्नर कह रहा है कि वो विथहोल्ड किया था, तो कैन गवर्नर अगेन से कि भाई मैं नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट के लिए रखूंगा? नहीं। अगर रखना था वो आपको पहले ही करना था, आपको 4 ऑप्शन दिए थे। अगर आपने ऑलरेडी एक चुना है तो क्या बाद में ये चुन के इसमें वापस नहीं आप जा सकते? यही कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, ही कांट, ही हैज टू फॉलो वन ऑफ द 3 ऑप्शन। मतलब क्या, एक तो असेंट दे सकता है, विथहोल्ड, या रिफर फॉर प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वंस द विथहोल्ड असेंट, देन ही कैन नेवर से दैट आई कैन रिफरिंग टू प्रेसिडेंट। मतलब क्या, एक बार अगर आपने विथहोल्ड किया, ऐसा कहा ओरली कि मेरे पास ये बिल है, मैंने विथहोल्ड किया है, मतलब आपने एक्शन लिया है ना, तो आप प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं क्या? नहीं। सेकेंड, once he withhold assent, he can't kill the bill right here. ये नहीं बोल सकता कि हमेशा के लिए विथहोल्ड करा। Once he withholds the assent, the provision does not give him the 4th option. मतलब CJI चंद्रचूड़ ने ये चीजें काफी क्लियरली कल ओरली कही है। Then comes the next question कि सर डू यू थिंक कि गवर्नर का ऑफिस जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, एबॉलिश ही करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में शंका आ जाती है। क्यों? बिकॉज हर बार अगर, चाहे वो तमिलनाडु हो, आज की तारीख में तमिलनाडु हो या केरल हो या फिर पंजाब हो या फिर तेलंगाना हो या फिर वेस्ट बंगाल हो या 2019 से 2020 तक तो महाराष्ट्र हो, कि गवर्नर की पोजीशन के बारे में बार बार न्यूज में होती, बार बार चर्चा होती है। सो एक काम करते हैं, पोस्ट एबॉलिश ही कर देते हैं। क्या जरूरत है ऐसे पोस्ट की कि जिससे झगड़े ज्यादा होने वाले हैं? ये क्या होता है, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। बट इज इट नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स अननेसेसरी। इसकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज गवर्नर पोस्ट की वैल्यू भी है। प्लीज लिसन, गवर्नर पोस्ट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गवर्नर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर, they may be working as an agent of center for their personal interest or vested interest. That does not mean governor post kharab hai, please. Rather, governor is a link between center and state. वो सेंटर में स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है और स्टेट में सेंटर को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब गवर्नर का होना जरूरी है। यस। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर फिर रिफॉर्म क्या करना चाहिए? लिसन, रिफॉर्म के लिए अलग अलग कमिटी अपॉइंट की गई थी। फॉर एग्जांपल, सरकारिया कमीशन 83 में, वेंकटचलैया कमीशन 2002 में, पंची कमीशन 2010 सेंटर स्टेट रिलेशंस के मैटर में। वी विल ओनली स्टडी एस्पेक्ट रिलेटेड टू गवर्नर एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। नाउ अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो सरकारिया कमीशन जो 1983 में कहा था, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट के बारे में, टर्म के बारे में कहा था क्या, कि अगर आप गवर्नर का अपॉइंट करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट शुड बी डन आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर। देन कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, आपके रिवीजन के लिए बताता हूं।
गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, मतलब किसकी सलाह पे करता है वो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कमीशन ने क्या कहा है सरकारिया कि भाई अगर अपॉइंटमेंट करता है तो किसे कंसल्ट करो आप? स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कंसल्टेशन कहा है। नॉट ओनली दिस, इसके साथ कुछ और चीजें भी कही थी। क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप जिस व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं, ही शुड बी एन आउटसाइडर, मतलब वही स्टेट से नहीं होना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश की व्यक्ति है तो मध्य प्रदेश की व्यक्ति को मध्य प्रदेश में ही गवर्नर मत बनाओ, किसी और स्टेट से होना चाहिए। दूसरा, द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर, ही शुड बी इमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। तीसरा, ही शुड नॉट बी एक्टिव इन लोकल पॉलिटिक्स और जनरल पॉलिटिक्स। इसमें से पहला तो हम ज्यादातर देख लेते हैं कि नॉर्मली आउटसाइडर होता है। ये हो गया अपॉइंटमेंट के बारे में। दूसरा, टर्म के बारे में इन्होंने क्लियरली कहा है कि इनका नॉर्मल 5 साल का टर्म पूरा हो देना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज रियली कोई ओकेजन है, कुछ गवर्नर ने लिटरली गलत किया है, तो ही उन्हें हटाना चाहिए। और तीसरा, डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर, ना व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी? डिस्क्रिशन मींस ऑन इट्स ओन, मतलब यहाँ पे गवर्नर जो डिसीजन लेते हैं वो खुद लेते हैं। तो डिस्क्रिशन पावर गवर्नर को होनी चाहिए क्या? यस, होनी चाहिए, बट इट शुड बी यूज स्पेरिंगली एंड जुडिशियसली। और जैसे मैंने कहा, गवर्नर शुड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड नॉट एज एजेंट ऑफ सेंटर। प्लीज, एजेंट वर्ड बहुत सारे बच्चों को बुरा लगता है, इसे एग्जाम में लिखना है क्या? एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। मतलब गवर्नर को कैसे काम करना चाहिए? सेंटर और स्टेट के बीच में वो एक ब्रिज बनना चाहिए, ना कि सेंटर का एजेंट बनना चाहिए। आई होप सरकार या कमीशन क्लियर हुआ है ब्रीफ में। देन कम्स द नेक्स्ट कि वेंकट चला कमीशन ने क्या कहा। वेंकट चला कमीशन ने भी अपॉइंटमेंट के बारे में ही कहा कि अगर अपॉइंटमेंट करना है तो एक हाथ कमेटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, उसमें प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑब्वियसली स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये मिलकर अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करो, सो दैट इट विल बी मोर बेटर। सेकेंड टर्म नॉर्मली 5 ईयर होना चाहिए और उन्हें पूरा करना देना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ही उन्हें हटाना चाहिए, और हटाने से पहले स्टेट सीएम के साथ आपको कंसल्ट करना जरूरी है। थर्ड, यहाँ पे एक और अच्छी चीज उन्होंने की कि गवर्नर को डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। स्टेट के जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, इट शुड बी लेफ्ट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। गवर्नर को उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ही शुड एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, बट उसका यूज आप जुडिशियसली करो, अच्छी तरह से करो, अननेसेसरी मत करो। सो इन शॉर्ट, वेंकटचला कमेटी भी किसके बारे में बात करता है? अपॉइंटमेंट के बारे में कमेटी। टर्म वो भी कहते हैं कि 5 साल का होना चाहिए। अगर हटाना है तो उसके लिए कई गंभीर कारण होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कमेटी ये भी कहती है कि गवर्नर को डेली अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, एंड गवर्नर शुड एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड डिस्क्रिशनरी पावर का यूज अच्छी तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट, 2010 में पंछी कमीशन आया था। पंछी कमीशन ने तो लिटरली एक वर्ड यूज किया था कि भाई सारा प्रॉब्लम जो है ये प्लेजर वर्ड के ऊपर है। क्यों? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि गवर्नर का टर्म क्या है, तो गवर्नर का टर्म है ही कैन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब क्या? राष्ट्रपति महोदय की मर्जी होगी तब तक। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? मंत्रिमंडल की सलाह पे। सो ये प्लेजर वर्ड के वजह से कहीं ना कहीं गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है, रादर मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नर सेंटर का एजेंट बन के काम कर रहा है। एंड दैट्स द रीजन इस फ्रेज को ही आपको क्या करना चाहिए? डिलीट करना चाहिए। एंड उन्होंने कहा गवर्नर को अगर हटाना है तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन लेकर आओ स्टेट लेजिस्लेचर में, इससे बेटर स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? लिसन केयरफुली। बीपी सिंगल केस 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियरली कहा था कि प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा सकते हैं क्या? यस। क्यों हटा सकता है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो जब तक प्लेजर है तब तक ही अपने पद पे रह सकते हैं। कौन? राज्यपाल महोदय। तो सही है, यस, लेकिन वो ठीक तरह से होना जरूरी है। बट डोंट थिंक यहाँ पे
जुडिशियल इंटरवीन करना जरूरी हो रहा है। क्यों? बिकॉज बार बार ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि जिसके वजह से जुडिशियल इंटरवेंशन जरूरी होगी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है ना। डोंट थिंक, गवर्नर के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ एवरग्रीन, मतलब सबका फेवरेट टॉपिक, क्योंकि हमेशा करंट अफेयर में रहते ही है। इनको डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मैंने कहा, यूज से ज्यादा मिसयूज ही दिखता है। तो कहाँ कहाँ आता है? प्रेसिडेंट रूल अपॉइंट करते समय एडवाइस देने के लिए, अगर स्टेट में किस किस पार्टी को पहले बुलाना है सरकार फॉर्म करने के लिए, मेजोरिटी नहीं है तो, कॉन्फिडेंस वोट या ट्रस्ट वोट के लिए कैसे एक्ट करना है। बट ये सारे जो मैटर है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में डील किए हैं। तो ये जो मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे गाइडलाइंस दे चुके हैं, चाहे वो बम्बई केस हो या बहुत सारे केस है जिसमें गाइडलाइंस दे चुके हैं। नाउ डोंट यू थिंक सुप्रीम कोर्ट को एक नया एस्पेक्ट में भी आना पड़ रहा है? और वही इधर हिंदू में भी क्लियरली कहा है क्या, जब भी कोई बिल विधानसभा से, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, आप कहोगे कि क्यों बार बार कर रहे हैं, जब भी कोई बार बिल विधानसभा से गवर्नर के पास जाता है तो उसमें गवर्नर को कितने दिन में साइन करना होता है, ये लिखा नहीं है। नाउ इज देयर अ नीड टू फिक्स अ टाइमलाइन टू गिव असेंट टू बिल? बिकॉज शायद वो अभी जरूरी होगा है, बिकॉज सरकार होती है 5 साल के लिए। अगर उसमें 2 साल, 2.5 साल अगर गवर्नर बिल असेंट ही ना दे, विथहोल्ड करके रखे, तो सरकार चलेगी कैसे? वो अच्छा काम करेगी कैसे? आज एक पार्टी कर रही है, कल दूसरी पार्टी करेगी। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन अबाउट एनी पर्टिकुलर सिंगल पार्टी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? कर सकता है। कैसे कभी किया है? नाउ डोंट यू थिंक in the past court has reluctantly fixed timeline for speaker office to decide disqualification, because regarding anti defection, regarding disqualification, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। बट बहुत बार हम यहाँ पे भी कलरफुल यूज देखते हैं स्पीकर का। लेटेस्ट केसेस में, महाराष्ट्र के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था। तो इज इट पॉसिबल? यस। सुप्रीम कोर्ट जनरली करता नहीं, बट करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं के पास जाते हैं। तो एक नया एस्पेक्ट है, शायद सुप्रीम कोर्ट को इसमें देखना पड़ेगा। नाउ अगर आपने अभी तक का देखा वीडियो, तो हमने कमिटीज देखी, सरकारिया कमीशन देखा हमने, वेंकट चलैया देखा, एंड एज वेल एज पंची कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। डोंट यू थिंक ये ब्रीफ में अगर मुझे करना है तो ये तीनों के ऊपर ही सारा डिस्कशन जा रहा है? क्यों? बिकॉज अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं मतलब इनडायरेक्टली सेंटर करता है। तो ऑब्वियसली यहां पे ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऐसे व्यक्ति को भेजे जिससे स्टेट से डिफिकल्टी हो, या स्टेट और सेंटर के बीच में फ्रिक्शन हो। तो यहाँ पे इन जनरल कैन आई से कि सारी कमेटी का कहना कहीं ना कहीं यही है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और कंसल्टेटिव हो। यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट ना करे, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करे, सेंटर ही अपॉइंट करे, बट अपॉइंटमेंट प्रोसेस थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है और कंसल्टेटिव होना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेट में आप भेज रहे हैं वहां से सीएम के साथ आपकी बात होनी जरूरी है। एंड सेकेंड, जो सारे कमिटीज ने नियर बाय एग्री करते हैं कि रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट होना चाहिए। बिकॉज जब वर्ड प्लेजर आता है तो काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शायद, बिकॉज मैं रहूंगा आपकी मर्जी पे। तो जाहिर है अगर मैंने कुछ एक्ट इंडिपेंडेंट किया, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आप मुझे हटा दे। सो बहुत सारी कमिटी का यही कहना है कि रिमूवल डिफिकल्ट होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर्स होने चाहिए क्या गवर्नर के पास? सभी कहते हैं होने चाहिए, बट उसका यूज जुडिशियसली होना चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तभी उसका यूज करना चाहिए। आई होप ब्रीफ में सारी चीजें पता चली है। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर एग्जैक्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ करे, क्या गवर्नर का पोस्ट होना चाहिए? द आंसर इज यस, गवर्नर पोस्ट होना चाहिए। इसे एबॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? हमें स्ट्राइक करना चाहिए बैलेंस बिटवीन स्टेट इंटरेस्ट एज वेल एज सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले ने सेंटर को पावर दिया है ज्यादा, उसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंट कारण होगा ही ना। डेफिनेटली 1947 और उस वक्त का पीरियड देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होना जरूरी था, और आज भी उतना ही जरूरी है। बट डज दैट मीन स्टेट की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए? नहीं। दैट इटसेल्फ मीन्स दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है, स्टेट एज वेल एज सेंट्रल इंटरेस्ट। एंड दैट्स रीजन अपॉइंटमेंट प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस, इसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। एंड डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे मैंने कहा कि गवर्नर यूज करे,
बट बहुत ही रेयर ओकेजन पे और जुडिशियली यूज होना चाहिए, जुडिशियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली दिस, बिल के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन दे सकता है, बिकॉज इट इज इसेंशियल कि 5 साल सरकार होती है, उसमें अगर 2 या 3 साल बिल पेंडिंग रहेगा तो सरकार कुछ काम नहीं कर पाएगी। दैट इटसेल्फ मीन्स गवर्नर चाहे तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को स्टॉल कर सकता है। टू स्टॉल मीन्स टू क्रिएट हर्डल, जो कि टोटली गलत है। तो शायद हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि कितने दिन में गवर्नर को स्टेट के बिल्स को असेंट देना होता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है अलग अलग एग्जाम में, क्या या फिर इंटरव्यू में। सजेस्ट रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन द करंट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस ऑफ गवर्नर। मतलब जो लेक्चर इसके ऊपर ही जा रहा है, अपॉइंटमेंट एज वेल एज रिमूवल प्रोसेस पे, आपको क्या लगता है गवर्नर के इसमें क्या करनी चाहिए बदलाव। एंड प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज गवर्नर टू कीप बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नर को पावर देता है कि वो चाहे तो स्टेट का कोई भी बिल राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ के लिए रख सकते हैं। आर्टिकल 153, 164, 174, 200। आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।